कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सटीक ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 की नियुक्ति के लिए फिर संशोधन किया गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 के तहत नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर में एक बार फिर से संशोधन या समाशोधन के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। अगर बात करें यहाँ पे माध्यमिक निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि विषयवार, जिलावार और कोटिवार गणना करके एक बार फिर से आरक्षण समाशोधन परिमार्जित कर 1 सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने को जो है यहाँ पे कहा गया है। यानी कि जो आपका यहाँ पे अगर बात करें टीआरई 3 की जो नियुक्ति के लिए आरक्षण समाशोधन है वो फिर से करने की बात कही गई है। एक चीज़ और समझिएगा कि जो अपडेट आपकी आई थी कि टीजीटी में और पीजीटी में कितनी सीटें बढ़ी हैं, चाहे आपकी यूआर की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, या बीसी की हो, ईबीसी की हो, एससी की हो, या एसटी, या यहाँ पे बात करें BCW की, ठीक है, यानी कि WBC की अगर बात करें तो चलिए एक बार देख लेते हैं कितने परसेंट के हिसाब से आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे रखी गई है। आपको बता दें इस बार सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर हो जाएगा अगर आप टीजीटी और पीजीटी के कैंडिडेट हैं तो। उसके पहले यहाँ पे एक देखिए छोटी सी अपडेट आई हुई थी जिसमें आपके जो है टीआरई 3 के टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के दी गई थी। आपको बताया गया था कि 7 तारीख को आपका जो है फाइनली रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा अगर बात करें टीजीटी की, ठीक है। यहाँ देखिए किसी कारणवश कल टीआरई 3 के टीजीटी का रिजल्ट नहीं होगा जारी, ठीक है। अब 9 दिसंबर सोमवार को रात तक बीपीएससी जारी करेगा रिजल्ट, ठीक है। ये चीज़ें हैं। टीजीटी का रोस्टर भी कल किया जाएगा प्रकाशित। तो यहाँ पे टीजीटी का रोस्टर पूरी तरह से फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो रोस्टर को लेकर के अपडेट आई थी कि यूआर में जो कैटेगरी वाइज जो सीटों को लेकर के बंटवारा किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। एक चीज़ तो निश्चित हो गया कि आपके आज यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, वो आपका 9 तारीख को टीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं पहले रोस्टर को लेकर के कि रोस्टर में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो आपका रोस्टर जारी किया गया है, ठीक है। उसमें देखिए सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ डाटा है, यहाँ पे देख लीजिए तभी सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी कि जो आपका रोस्टर जारी किया गया है जो अपडेट आई थी उसके हिसाब से। देखिए पहले अगर पीआरटी की बात करें तो इतनी 28,026 सीटें थी। इसके बाद यहाँ पे सीटों की संख्या में कमी देखने को मिली, फिर 25,505 की गई, यानी कि 2521 सीटों की कमी देखने को मिली। अगर यहीं पे 6 to 8 में बात करें तो 19,645, जिसमें आपका 18,973 पर रिजल्ट दिया गया और 672 सीट यहाँ पे कमी देखने को मिली थी, ठीक है। पहले आपकी देखिए अगर 9वीं 10वीं की बात करें तो 16,970 सीटें थीं। अब यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या वो 19,597 कर दी गई, यानी कि सीटों की संख्या बढ़ गई। 2627 सीटें आपकी बढ़ गई थी, ठीक है, जो आपका 9वीं 10वीं की अगर बात करें यानी कि टीजीटी में, ठीक। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 11वीं 12वीं में देखेंगे तो 22,373 आपकी टोटल पहले सीटें थीं, यानी कि जो 65% आरक्षण था उस हिसाब से। और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप तो 24,811, यानी कि 2429 सीटें यहाँ पर फिर से बढ़ा दी गई। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यानी कि आप देखेंगे तो आपका जो टीजीटी और पीजीटी में यहाँ पे है, यहाँ पे रोस्टर में परिवर्तन किया गया जिस हिसाब से अभी अपडेट आई है उस हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 19,000 यहाँ पे 2627 सीट का बढ़ोतरी, उसके बाद 2438 सीट की बढ़ोतरी, यानी कि टीजीटी और पीजीटी में दोनों में सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई है। अब ये आपका जो है जब 65%, ये आपका जब 65% आरक्षण पे जब रोस्टर जारी किया गया था वो था। अब यहाँ पे जो 50% आरक्षण पे रोस्टर जारी किया गया था ये वाला है, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे टीजीटी के 9वीं 10वीं के रोस्टर को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, यानी कि 65% पे आपकी इस प्रकार से, यानी कि इतने परसेंट पे आपकी सीटें रखी गई थी। उसके बाद यहाँ पे 50% पे आपकी कितनी सीटें रखी जाएंगी वो इस प्रकार से रखी जाएंगे, जिसमें आप देख पा रहेंगे अगर बात करें यूआर की और ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पे देखिए दोनों में आपको इसको मिला करके यानी कि 50% ये हो गया और ये 50% आपका ये हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। तो इस प्रकार से सीटें आपकी रखी गई हैं। एक अपडेट आपकी आई हुई थी जिसमें आपके टीजीटी और पीजीटी के रोस्टर को लेकर के बात की गई थी। एक बार दिखाते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी अपडेट आई थी जिसमें आपको बताया गया, देखिए यहाँ पे ये आपका पीजीटी का है जिसमें सीटों को संख्या यहाँ पे बताई गई है। यूआर में कितनी है, एसटी में और एससी में, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, डब्ल्यूबीसी में कितनी सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो टीजीटी का भी यहाँ पे दिया गया है जिसमें यूआर की आपकी बताई गई है कि यहाँ पे 7,900 और उसके बाद एससी में, एसटी में, ईबीसी में ये आपकी हैं। तो ये जो आपकी सीटें रखी गई हैं ये कितने परसेंट के हिसाब से रखी गई हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग टीजीटी की बात करेंगे, एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे ये यहाँ पे पहले का है, ठीक है, बिफोर। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीजीटी 9वीं 10वीं रोस्टर 65% पे, ठीक है। ये आपके जो अनारक्षित वर्ग की सीटें रखी गई थी। देखिए पहले क्या था कि यूआर कैटेगरी में जो आपके 15 सब्जेक्ट हैं टीजीटी में वो हैं, ठीक है, जिसमें यूआर के लिए सीटों की संख्या आपकी रखी गई थी वो 4,453 सीटें। आप रोस्टर उठाएंगे और देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं। और ये आपको बता दें कि ये आपका जो सीटों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे वार था तो पहले जो 65% था वो 25% के हिसाब से आपकी सीटें थी। तो यहाँ पे पूरा 26.2% के हिसाब से आपकी सीटें यहाँ पे रखी गई थी। उसके बाद अगर यहाँ पे चीज़ें समझेंगे तो अगले वाले में देखेंगे, अगर यहाँ पे
तो आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि जो आरक्षण है अभी हमने आप जो दिखाया आपको वो 10% के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए 9.6% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है एक तरह से देखा जाए। और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा यानी कि वर्ग अगर बात करें ईबीसी के लिए, ईबीसी में आपको पता है कि ईबीसी में 25% के हिसाब से ये सीटें आपकी रखी गई हैं, तो यहाँ पे देखिए वो 24% रखी गई यानी कि 1% की कमी है। ठीक है, फिलहाल इसको मान के चलेंगे कि ठीक ठाक है। उसके बाद अगर बीसी की बात करें तो बीसी में आपकी जो सीटों की संख्या है बीसी में वो 18%, ठीक है, वो 18% के हिसाब से सीटों की संख्या रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए 17 दिया गया है जबकि 18% होना चाहिए, तो यहाँ पे 3020 सीटें पहले थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एससी की अगर बात करें, एससी की जो सीटों की संख्या है वो 20% के हिसाब से रहना चाहिए यानी कि 19.4% यहाँ पे सीटों उस हिसाब से सीटें आपकी 3297 सीटें रखी गई हैं। अगर आप एसटी की बात करें तो एसटी में आपकी 2%, ठीक है, 2% के हिसाब से सीटें रखी गई थी तो वो 349, ठीक है। जबकि अब अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो 50% आरक्षण पे जो आपका रोस्टर तैयार किया जाएगा उसमें देखिए कितना ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये लगभग आपका सही है अगर देखा जाए तो, जो 65% था उसके हिसाब से। तो यहाँ तक हमको लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि जो आपका यहाँ पे अभी जो हमने आपको दिखाया है, देखिए यहाँ पे ये आपका 65% आरक्षण पे आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, यानी कि यूआर में देखेंगे, ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, ईबीसी में, एससी में, एसटी में, ठीक है, और बीसी डब्ल्यू में, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे जब आरक्षण यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये 25 से बढ़ करके 40%, 10 था तो आपका 10 ही था ईडब्ल्यूएस में, 18 से यहाँ पे कम हुआ तो 12 हो गया, उसके बाद 25 से कम हुआ तो यहाँ पे 18 हो गया, 20 आरक्षण पहले था तो यहाँ पे 16 हो गया एससी के, और एसटी में 2% था तो 1% हो गया, ठीक है, इस हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपका इस हिसाब से जो सीटें आपकी जो रोस्टर यानी कि न्यूज़ 18 की तरफ से जो अपडेट आई थी कि यूआर की कितनी सीटें हैं, तो वो देखेंगे कि वो वाला कितना यहाँ पे बढ़ोतरी सीटों की संख्या में क्या उसी के हिसाब से रखा गया है। अगर यूआर में देखें कि क्या 40% के हिसाब से रखी गई है या नहीं रखी गई है, तो यहाँ पे देखिए 25% होना चाहिए था तो ये 26.2%, तो मान के चलिए ठीक ठाक था। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी लगभग ठीक, 1-8% का अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे आएंगे जो नीचे हमने लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये आपका जो नया रोस्टर के लिए जो अपडेट आई थी कि जो 7,918, ठीक है, पहले आपकी 4,453, लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ी कितनी, 7,918 सीटें हो गई। तो ये आपका जो है 40% के हिसाब से यानी कि ये जो सीटें रखी गई हैं वो 40.4% के हिसाब से रखी गई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा जो सही है, ठीक है, यानी कि वार की जो सीटें हैं वो 7,918 सीटें हैं, ठीक। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे तो 1,069 सीटें, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% के हिसाब से आपकी सीटें रहनी चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है कि आपका यहाँ पे सिर्फ आधा सीटें हैं, यानी कि 5.45% आपकी सीटें हैं, लगभग 5.5 के आसपास मान के चलिए। लेकिन आपकी सीटें यहाँ पे कम कर दी गई हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है, लगभग आधा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से नाइंसाफ़ी अगर मान देखेंगे आप तो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आधा ही, यहाँ पे देखिए पहले आपकी 1641 सीटें थी तो ये लगभग सही था। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहेंगे नीचे सिर्फ 5.45% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं, वो 1,069 सीटें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ है। उसके बाद यहाँ पे 3596 जो सीटें रखी गई हैं ईबीसी में, और ईबीसी के लिए अगर बात करें जो परसेंट है वो 18%, देखा जाए 18, यहाँ पे देखिए 18.3% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ पे डाटा सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बीसी की बात करें तो बीसी में आपको पता है कि बीसी में जो है 12%, तो यहाँ पे 12% आपकी नहीं है, ये सिर्फ 8.7% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई, जबकि आपकी होनी कितनी चाहिए, 12% के हिसाब से सीटें आपकी होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एससी के लिए जो आपकी सीटों की संख्या बताई जा रही है वो 4,054 सीटें हैं। तो एससी में जो अगर बात करें तो आपको पता है कि एससी में जो आरक्षण है 16% है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 20% यानी कि 20.6% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका 4% अधिक यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपकी सीटें जो है बढ़ गई हैं, ये 4,054 सीटें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी 4% के हिसाब से सीटें और बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको होना कितना चाहिए था, सिर्फ 16% के आप हिसाब से यहाँ पे सीटें आपकी होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे 20.6% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं, 4,054 सीटें। वहीं पे अगर एसटी की बात करें तो आपका एसटी में जो है यहाँ पे 2% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई थी यहाँ पे, ठीक है, 349 सीटें, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे अगर 1% यानी कि 1.1% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी सीटें यहाँ पे सही दी गई हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपका सही है, ये भी इतने परसेंट के हिसाब से यहाँ पर आपकी कमी है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद यहाँ पे बीसी का भी यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कमी है, अगर बीसी की बात करें तो यहाँ पे बीसी में आपका जो है 12% के हिसाब से सीट रहनी चाहिए, और 12% नहीं होने की वजह से यहाँ पे सीटों की संख्या कम है, तो ये 8.7% के हिसाब से सीटें आपके यहाँ पे रखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि 4% यहाँ पे सीटें बढ़ी हैं, तो ये आपका 4054 सीटें हो गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपकी सीटें बिल्कुल सही हैं अगर देखा जाए तो। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, और आपने देखा होगा पीआरटी में और 6 to 8 में भी इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिली थी। ये तो आपका टीजीटी के लिए हो गया, ठीक है, यानी कि जो आपकी सीटें बताई गई थी उस हिसाब से आपकी सीटें सही है या नहीं सही है, अभी हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे कितना परसेंट के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, ये जो डब्ल्यूबीसी है यहाँ पे जो अलग से महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो 1013 सीटें ये अलग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग पीजीटी की अगर बात करें, जैसे पीजीटी और टीजीटी, हमने टीजीटी के लेकर के यहाँ पे बात कर लिया कि किस हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं। कुछ मतलब कि कैटेगरी में आपकी सीटें कम हैं, किसी में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एससी में आपकी सीटों की संख्या 20% दी गई है, जबकि 16% होना चाहिए। अब यहाँ देखिए पीजीटी की अगर बात करें, पीजीटी में युवा की सीटें पहले जो है 65% के हिसाब से जो सीटें रखी गई थी वो कैसे है, यहाँ पे चीज़ें समझिए। देखिए यहाँ पे पहले आपकी ये 27 जबकि यहाँ पे होना कितना चाहिए था 25% के हिसाब से, ठीक है, 25% होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 10%, तो समझिए एक तरह से ठीक है। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आपकी 25%, ये भी एक समझिए सही है, क्योंकि 24.8% है, तो ये आपका सीट सही है। बीसी की अगर बात करें, बीसी में आपके जो आरक्षण था पहले वो 18 था, तो यहाँ पे 17.3%, जबकि 18% आपका होना चाहिए, इसको भी सही मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एससी की अगर बात करें, एससी के लिए अगर सीटों की संख्या 20%, यहाँ पे 19%, यानी कि 1% की कमी है सीटें। और उसके बाद यहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 2%, ठीक है, ये 2% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं, और ये सही है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर आपका देखिए किसी किसी में बढ़ा है तो किसी में कमी देखने को मिली है। फिलहाल हमको लगता है कि ये आपका सही है अगर देखा जाए। अब यहाँ पे जो आपको बताया गया था, जो सीटें आपकी बताई गई हैं वो समझिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए पीजीटी की अगर बात करें, यहाँ पे अभी हमने बताया वो 65% के हिसाब से था, तो सीटें लगभग सही है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 7,049 सीटें बढ़ गई हैं, जबकि आपकी सीटें कितनी थी पहले, वो सिर्फ यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या थी कितनी, वो 6,000 यहाँ पे थी, 6,076 सीटें थी, ठीक है, जबकि यहाँ पे 7,049 सीट हो गई। ये आपकी जो सीट रखी गई है ये 28.4% के हिसाब से रखी गई है, ठीक है, ये 28.4% के हिसाब से रखी गई है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे वार की जो सीटें हैं वो यहाँ पे 40% के हिसाब से होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 28.4% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं। यहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 10%, तो 10% यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए अगर देखें तो चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11 to 12 हो, सभी में सीटों की संख्या जो है बहुत ही कम कर दी गई, यानी कि 10% सीटें थी लेकिन उसका आधा कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं 5.45% यहाँ पे दी गई है, लगभग 5.5 के आसपास मान के चलिए। तो यहाँ पे 1348 सीटें, जबकि यहाँ पे 2109 सीटें थी लगभग, यहाँ पे अगर समझे तो सही था देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे 9.4% के हिसाब से सीटें थी पहले, जबकि यहाँ पे सीटों की संख्या कम कर दी गई है। ईबीसी की बात करें, ईबीसी में आपको पता है ईबीसी में जो सीटें आपको बताई गई हैं वो आपको अब नए में बताया जा रहा है कि 4,952 सीटें हैं, ये 19.9%, यानी कि 20%, यानी देखा जाए तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा कि अगर बात करें ईबीसी में जो है, ईबीसी में 18% के हिसाब से आपकी सीटें रहनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो 19.9%, यानी कि 20% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं, तो यहाँ पे सीटें आपकी लगभग बढ़ रही हैं अगर देखा जाए तो। बीसी की बात करें अगर, तो बीसी में अगर देखेंगे आप तो 12% के हिसाब से सीटें रहनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 13.2% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं, जबकि यहाँ पे 3,276 सीटें हो रही हैं, ठीक, यानी कि कहीं पे आरक्षण आपका जो लाभ है वो कैंडिडेट को, जैसे अभी हमने बताया आपको कि बीसी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 12% रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे 13% है। उसके बाद यहाँ पे 19% दिया गया है, 19.9% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं, तो 4,952 सीटें, ठीक, जबकि होना कितना चाहिए था ईबीसी में, अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये 18% के हिसाब से होना चाहिए था। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे बात करें एससी के लिए, एससी में अगर बात करें तो सिर्फ आपकी 16% की 16% आपकी यहाँ पे सीटें होनी चाहिए, जबकि दिया कितना गया है 26%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एससी वाले कैंडिडेट के लिए अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स अगर होगा तो वो उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा एससी वाले के लिए, ठीक है। ये 26 जबकि 16% होना चाहिए, यानी कि 10% आपकी जो सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं। एसटी की अगर बात करें, एसटी वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे 484 सीटें हैं, ये 2% के हिसाब से रखी गई हैं, जबकि यहाँ पे होना कितना चाहिए 1% के हिसाब से सीटें आपकी होनी चाहिए।
तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे बढ़ोतरी है वो आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 10% यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28 यानी कि लगभग यहाँ पे 12% आपकी सीटें यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। अगर युवा की बात करें तो युवा में और सीटें आपकी होनी चाहिए, यानी कि 40% सीटें आपकी होनी चाहिए, लेकिन सीटें आपकी सिर्फ 28.4% आपकी हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपकी सीटें टोटल जो पड़ी है वो 2438 सीटें आपकी बढ़ी हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में सीटें आपकी यहाँ पे 1219 सीटें हैं, जबकि अभी हमने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी में वो महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो महिला की सीटें की अगर अलग से बात करें वो तो आपका टीजीटी में जो था वो 1000 यहाँ पे 13 सीट था। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से आपकी जो है आरक्षण का यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा लाभ हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा जो है लाभ नहीं हुआ है, वो चीज़ें हमने आपको बता दिया किस हिसाब से जो है आपकी सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि जब आपका रोस्टर यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा तो उसमें देखने लायक होगा कि किस विषय में जो है, जैसे अभी हमने टीटी में जो जो है कि टीजीटी में जो 4000 जो यहाँ पे जो बताया गया है कि 7918 सीटें रखी गई हैं। अब इसमें से कितनी महिलाओं की सीटें हैं, ठीक है, यानी कि कितनी पुरुषों की सीटें हैं, कितनी महिलाओं की सीटें हैं, ठीक है, ये देखने लायक होगा। तो थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए। आज आपका रोस्टर फाइनली हो सकता है कि जारी कर दिया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं अगर देखा जाए तो। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। इसके लिए बाकी डिटेल हमने बता दिया आपको।